वेलकम बैक इन आवर बायोलॉजी क्लास। ओके, तो हम लोग सबसे पहले अपने टॉपिक पे ही आ जाते हैं। ओके, तो आज का जो अपना टॉपिक है, दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। लास्ट टाइम में हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया था। आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स या फिर हम लोग कह सकते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को आज हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम लोग आज फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग पूरा का पूरा मैं आपको लोगों को डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगी। आप लोग बस इसमें फोकस कीजिए। ओके, तो सबसे पहले अगर हम लोगों को अगर पढ़ना है तो इसके लिए हमको फ्लावर की एम्ब्रियोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। तो फ्लावर की एम्ब्रियोलॉजी यानी कि जिसके अंदर तीनों इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तीनों जो इवेंट्स है उसको डिस्कस किया जाता है। व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर क्या है? फ्लावर एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं दिस इज अ मॉडिफाइड शूट ऑफ एनी टाइप ऑफ प्लांट, यानी कि जो प्लांट का डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, वैसे ही ये जो फ्लावर भी है ये एक तरह से मॉडिफाइड पार्ट है। तो इसके बारे में फ्लावर की जो एम्ब्रियोलॉजी है इसके बारे में जो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन जो दिया था, इसके ऊपर जो रिसर्च वर्क जो किया था वो थे पंचम माहेश्वरी। पंचम माहेश्वरी ने इनके ऊपर रिसर्च किया था। एक तरह से इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। ओके, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी और वो बुक है इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लावर एम्ब्रियोलॉजी। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स रिसर्च। इनका जो लाइफ टाइम है वो 1904 से 1966 तक है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिटेल में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वो एक जो फ्लावर है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर आपके सामने मैंने एक बहुत ही वेल लेवल डायग्राम बना दिया है और इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको पूरे के पूरे जो फ्लावर के जो पार्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले इसके जो पार्ट्स हैं इसको टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। आपके सामने यहाँ पे एक चार्ट शो हो रहा है। ओके, तो फ्लावर के टू पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है। नंबर 1 इज एसेंशियल पार्ट एंड नंबर 2 इज नॉन एसेंशियल पार्ट। एसेंशियल क्यों बोला गया है? एसेंशियल इसलिए बोला गया है क्योंकि एक तरह से ये रिप्रोडक्शन में अपना मेन रोल शो करते हैं। रिप्रोडक्शन में मेन रोल शो करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? फर्टाइल पार्ट। ओके, तो इस फर्टाइल पार्ट को आगे फर्दर हम लोग टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पार्ट इज एंड्रोशियम and number 2 part is gynoecium. What is androecium? Androecium is male reproductive part of flower. And what is gynoecium? Gynoecium is female जो part होता है इसके अंदर एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है और अपर पार्ट जो होता है उसके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जहां पे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एंथर और स्टेमन। ओके, एंड इसके नीचे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको शो हो रहा है जिससे कि ये कनेक्ट होता है फ्लावर के बेसल पार्ट से। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज फिलामेंट। तो फिलामेंट वाला जो पार्ट होता है ये फ्लावर से कनेक्ट होता है, अपर पार्ट में जाकर के ये एंथर से क्या होता है? अपनी कनेक्टिविटी को शो करता है। कुछ बुक्स के अंदर इसके 3 पार्ट्स शो किए गए हैं। नंबर 1 इज एंथर, नंबर 2 इज फिलामेंट एंड नंबर 3 इज कनेक्टिव। व्हाट इज कनेक्टिव? एक्चुअली में कनेक्टिव क्या होता है? कनेक्टिव अगर आप लोगों ने देखा हो तो एंथर का जो अपर वाला पार्ट होता है वो एक तरह से लोब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें बीच के अंदर रिज होती है और वो जो रिज होती है उन दोनों को कनेक्ट करती है। तो एक ऐसा टिश्यू जो इन दोनों को कनेक्ट करता है दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव। तो कनेक्टिव 3 पार्ट्स हो गए हैं। नंबर 1 हो गए हैं एंथर, नंबर 2 हो गया है फिलामेंट एंड नंबर 3 हो गया है कनेक्टिव। ओके, तो ये तीनों के तीनों पार्ट मिलाकर के क्या बन गए हैं? एंड्रोशियम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नंबर 2 पार्ट इज गाइनोशियम। व्हाट इज गाइनोशियम? गाइनोशियम इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। तो इसको भी हम लोग वापस से 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। इसके मेन पार्ट कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज स्टिग्मा। इसका जो अपर पार्ट होता है जहां पे पोलन ग्रेन लैंड करते हैं दिस पार्ट इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। ये स्टिकी हो सकता है, हेयरी पार्ट हो सकता है। ओके, इसके जस्ट बिलो में देखिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर शो हो रहा है दिस पार्ट इज कॉल्ड एज स्टाइल। ओके, एंड स्टाइल के जस्ट बिलो एक स्वेलन पार्ट है दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ओवरी। ओवरी एक स्वेलन पार्ट है और इस स्वेलन पार्ट के अंदर ओव्यूल जो होते हैं वो डेवलप होते हैं और इन्हीं ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है जिसको हम लोगों ने नाम दिया था मेगा गैमेटोजेनेसिस, जिससे कि फीमेल गैमेट क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। ओके,
तो यहाँ पे थोड़ा सा क्राउड होने का मैंने यहाँ पे इसको प्रॉपरली एक डायग्रामेटिकली मैंने शो किया है। यहाँ पे इसके डिफरेंट डिफरेंट कैसे इसके अंदर जो सेल्स होती है वो अरेंज्ड होती है। तो ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। अगर आप इसके अपर पार्ट में देखेंगे तो अपर पार्ट के अंदर देखिए 3 सेल्स यहाँ पे शो हो रही है। ये 3 जो सेल्स होती है जो अपर पार्ट में होती है, इन सेल्स को बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल्स। एंड दीज सेल्स आर हैप्लॉइड। मैंने आप लोग को बता दिया था कि जब हाफ क्रोमोसोम नंबर रह जाता है मियोसिस का प्रोसेस से, तो वो कैसी सेल्स होती है? हैप्लॉइड सेल्स। तो इसे हमने दिया है किसे? एन। देन उसके बाद में पोलर न्यूक्लियाई, वो कैसी सेल्स होती है? हैप्लॉइड सेल्स। तो इसे हमने दिया है किसे? एन। देन उसके बाद में पोलर न्यूक्लियाई मिड के अंदर जो सेल्स है वो प्रेजेंट है। This is 2n यानी कि डिप्लॉयड इन नेचर। एंड नंबर 3 इज सिनर्जिड एंड एक्सेल। नीचे की तरफ आपको 3 सेल्स शो हो रही है। इन 3 सेल्स को हम लोगों ने फर्दर डिवाइड कर दिया है। 2 सेल्स जो है, these cells are called as synergid. These are haploid in nature, and there is remaining one cell. This is egg cell, and this is also haploid. Okay? ठीक है? ये जितने भी पार्ट मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किए ये फर्टाइल पार्ट है। These are called as essential part. ये अभी हमने इस डायग्राम के अंदर जो फ्लो चार्ट के अंदर हमने शो किए थे, ये दोनों के दोनों पार्ट इसके अंदर कवर हो जाते हैं। उसके बाद में जो अपना स्टेराइल पार्ट है या नॉन एसेंशियल पार्ट है, ये नॉन एसेंशियल पार्ट के अंदर 2 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज कोरोला एंड नंबर 2 इज कैलिक्स। व्हाट इज कोरोला? कोरोला अगर आप लोगों ने फ्लावर देखा हो तो उसके अंदर जो कलरफुल पार्ट होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर से शो होते हैं, लाइक ऑरेंज, येलो, रेड, ये तरह से पूरा का पूरा एक सर्कल बनाते हैं। और सर्कल एक या तो जैसे को हम लोग रॉल बोलते हैं। ओके, तो इसके अंदर जो एक पार्ट होता है, एक सिंगुलर पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एज पेटल। अगर मैं एक पार्ट निकाल करके आपको देती हूँ उसका कलरफुल पार्ट का, किसी रोज का, दैट इज कॉल्ड एज पेटल। ओके, और उसका पूरा का पूरा जो सर्कल है वो उसको बोलेंगे क्या? कोरोला। ओके, देन नंबर 2 पार्ट इज कैलिक्स। जो कैलिक्स वाला जो पार्ट होता है वो नॉर्मली ग्रीन होता है। अब एक क्वेश्चन ये भी होता है कि ये वाला जो पार्ट होता है, कोरोला वाला पार्ट होता है, ये कलरफुल क्यों होता है? कलरफुल इसलिए होता है क्योंकि इंसेक्ट पॉलिनेशन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर ये इंसेक्ट को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि पोलन्स उस पे स्टिक होकर के फ्लावर तक पहुंच जाते हैं। ओके, देन इसके जस्ट नीचे वाला जो पार्ट होता है ये एक तरह से मॉडिफाइड लीव्स है। हम लोग फ्लावर को भी मॉडिफाइड ही बोल सकते हैं। अब ये मॉडिफाइड लीव्स है। कैलिक्स नॉर्मली ग्रीन कलर का होता है और इसका एक सिंगुलर पार्ट क्या बोलेंगे? सेपल। ओके, चलिए इसके जस्ट बिलो एक स्वेलन पार्ट है। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज थैलेमस। थैलेमस यानी कि जो जस्ट हम लोग कह सकते हैं कैलिक्स से नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। कई बार इसी के अंदर ओवरी क्या होती है? एम्बेडेड रहती है। ओके, तो हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरिगाइनस मैंने आप लोग से पहले डिस्कस किया था। चलिए, तो थैलेमस है। थैलेमस के जस्ट नीचे की तरफ एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जहां से आप किसी फ्लावर को क्या करते हो? कोरोला। कोरोला अगर आप लोगों ने फ्लावर देखा हो तो उसके अंदर जो कलरफुल पार्ट होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर से शो होते हैं, लाइक ऑरेंज, येलो, रेड, ये तरह से पूरा का पूरा एक सर्कल बनाते हैं। और सर्कल एक या तो जैसे को हम लोग रॉल बोलते हैं। ओके, तो इसके अंदर जो एक पार्ट होता है, एक सिंगुलर पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एज पेटल। अगर मैं एक पार्ट निकाल करके आपको देती हूँ उसका कलरफुल पार्ट का, किसी रोज का, दैट इज कॉल्ड एज पेटल। ओके, और उसका पूरा का पूरा जो सर्कल है वो उसको बोलेंगे क्या? कोरोला। ओके, देन नंबर 2 पार्ट इज कैलिक्स। जो कैलिक्स वाला जो पार्ट होता है वो नॉर्मली ग्रीन होता है। अब एक क्वेश्चन ये भी होता है कि ये वाला जो पार्ट होता है, कोरोला वाला पार्ट होता है, ये कलरफुल क्यों होता है? कलरफुल इसलिए होता है क्योंकि इंसेक्ट पॉलिनेशन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर ये इंसेक्ट को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि पोलन्स उस पे स्टिक होकर के फ्लावर तक पहुंच जाते हैं। ओके, देन इसके जस्ट नीचे वाला जो पार्ट होता है ये एक तरह से मॉडिफाइड लीव्स है। हम लोग फ्लावर को भी मॉडिफाइड ही बोल सकते हैं। अब ये मॉडिफाइड लीव्स है। कैलिक्स नॉर्मली ग्रीन कलर का होता है और इसका एक सिंगुलर पार्ट क्या बोलेंगे? सेपल। ओके, चलिए इसके जस्ट बिलो एक स्वेलन पार्ट है। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज थैलेमस। थैलेमस यानी कि जो जस्ट
हम लोग कह सकते हैं कैलेक्स से नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। कई बार इसी के अंदर ओवरी क्या होती है, एम्बेडेड रहती है। ओके, तो हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरिगाइनस मैंने आप लोग से पहले डिस्कस किया था। चलिए, तो थैलेमस है, थैलेमस के जस्ट नीचे की तरफ एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जहां से आप किसी फ्लावर को क्या करते हो, होल्ड करते हो। ओके, जहां से आप किसी फ्लावर को पिक करते हो, आप तोड़ते हो किसी भी प्लांट से, तो वो जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड एज पेडिकल। एंड अनदर वन इज पेंडिकल। व्हाट इज पेंडिकल? पेंडिकल में देखिए, पेडिकल में एक फ्लावर है जो उससे होल्ड है, यानी कि एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आपको पूरा का पूरा अगर बंच दिया जाए, और वो जो बंच है जहां से उसको होल्ड किया जाता है, जहां पे उसका स्टॉक होता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज पेंडिकल। ओके, तो ये दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, एंड दिस इज ऑल अबाउट द फ्लावर्स एम्ब्रियोलॉजी। और अब हम आगे का जो अपना पार्ट है वो हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप आप लोग को ये वीडियो अगर समझ में आता है तो आप लोग इसको ध्यान रखिए, इसके बारे में नॉलेज लीजिए, पढ़िए। ओके, देन ओके, बाय बाय।